नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने नए स्टडी चैनल आधारशिला विद्या केंद्र में, जिसमें आज हम करने वाले हैं अपने पार्ट 3 को, जिसमें आज कवर करेंगे हम सैन्य संगठन के बारे में। जिसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नाटो, सीटो और सेंटो, जो कि शीत युद्ध के दौर के जो चैप्टर है उससे बहुत ही ज्यादा संबंधित है। साथ ही साथ क्लास 12 के लिए जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनमें भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और तो और जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके लिए भी ये विषय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्णता रखते हैं। नाटो क्या है? सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है नाटो। नाटो है क्या? तो नाटो का वैसे पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या नाम है इसका पूरा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले तो आप जानिए है क्या। तो ये एक सैन्य संगठन है। ठीक है, क्या है? ये एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को। नाटो क्या है? नाटो एक सैन्य संगठन है, और तो और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। बात करते हैं इसकी स्थापना के पीछे कौन से कारण थे। इसकी स्थापना के पीछे कौन से कारण थे? तो इसकी स्थापना के पीछे का कारण, सिर्फ सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि कैसे, किस प्रकार और किन तरीकों से हम पश्चिमी यूरोप में या यूरोपीय कंट्री में साम्यवाद के प्रसार को अच्छी तरीके से रोक लें। क्योंकि यदि साम्यवाद का प्रसार अगर पश्चिमी यूरोप में फैल जाता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका की वर्चस्वता व अमेरिका की शक्ति को कोई ऐसी शक्ति या ऐसी व्यवस्था चुनौती दे सकती थी जिससे अमेरिका को आगे चल के काफी नुकसान व काफी हानि का सामना करना पड़ सकता था। तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है? साम्यवाद के प्रसार को रोकना। क्योंकि जब सन 1948 में सोवियत संघ ने अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करते हुए उस पर बर्लिन की नाकाबंदी करवा दी थी, तब अमेरिका ने क्या करा? कुछ देशों को मिलाकर एक ऐसे सुरक्षा के रूप में एक ऐसे संगठन का निर्माण करा जो कि सैन्य रूप से सुरक्षित हो जाए। यदि इनके किसी भी इनमें से अगर एक देश पे कोई अगर हमला करे तो सारे देश मिलकर उसका सामना करेंगे। तो इसी रूप से इसकी एक स्थापना हुई थी नाटो की। और नाटो का सबसे पहला और अहम जो बिंदु वो यही है, यदि इन 12 देशों में से किसी एक पे भी अगर हमला होगा तो सब मिलकर इसका सामना करेंगे। और इसके संस्थापक देशों में जो देश थे वो पहला था आपका फ्रांस, दूसरा बेल्जियम, तीसरा लग्जमबर्ग, चौथा ब्रिटेन, 5वां नीदरलैंड, 6वां कनाडा, 7वां डेनमार्क, 8वां आइसलैंड, 9वां इटली, 10वां नॉर्वे, 11वां पुर्तगाल और 12वां यूएसए। ध्यान रखना, ये 12 वो थे जो इसके संस्थापक थे। वर्तमान में नाटो के 30 देश हैं। वर्तमान में नाटो के कितने देश हैं? सदस्य मेंबर हैं तो 30 हैं। ठीक है, 5 जून 2017 को मॉन्टेनीग्रो इसका 29वां सदस्य बना था, और 27 मार्च 2020 को औपचारिक रूप से ऑफिशियली बेस पे नॉर्थ मैसिडोनिया को 30वें सदस्य की सदस्यता प्राप्त हुई है। तो इसका उद्देश्य क्या था? नाटो का? तो नाटो का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। इसकी स्थापना के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था, सामूहिक सुरक्षा। सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? सामूहिक सुरक्षा। और ये सामूहिक सुरक्षा किन के बीच में थी? तो सामूहिक सुरक्षा इसके जो सदस्य राष्ट्र थे उनके बीच में थी। यदि इन देशों के ऊपर कोई भी बाहरी देश हमला करता है तो ये अपनी सुरक्षा कर सके और इसका मिलकर सामना कर सके। ठीक है, तो इसके उद्देश्य के पीछे के कारण समझ में आए। ठीक है, आज जो हमारा जो वीडियो नंबर है वो है पार्ट 3 है। ठीक है,
और यदि आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 शीट युद्ध के दौर को देख सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको शेयर करें, लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारा अब अगला विषय जो होगा वो होगा सीटो। जानते हैं आप अपने अगले टॉपिक पे, वो है हमारा सीटो। सीटो क्या है? इसका पूरा नाम है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसे हिंदी में दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। ठीक है, एक तरह से ये जो संगठन है ये कैसा है? तो यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। क्या है ये? अंतर सरकारी सैन्य संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना, यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। क्या है? तो यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। ठीक है, मैंने आपको यहां पे कुछ देश के नाम लिखवा रखे हैं। इसकी स्थापना जिन देशों ने करी थी उसमें 8 देश थे। ठीक है, ये 2 जो देश थे शुरू के, थाईलैंड और फिलीपींस। ठीक है, ये दोनों ही सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन थे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थे। ठीक है, बाकी इसमें यूरोपियन कंट्री थी, जिसमें आपका यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, जो कि एशिया का पार्ट था। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 8 सितंबर 1954 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 8 सितंबर 1954 को। इसकी स्थापना के पीछे जो कारण थे वो यही थे कि किस प्रकार साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में साम्यवाद के प्रसार को रोका जाए, क्योंकि अमेरिका किसी भी हाल में और किसी भी कीमत पर कहीं पर भी साम्यवाद के प्रसार को बढ़ने से रोकना चाहता था, और तो और वो अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था। इसीलिए उसने क्या करा? सीटों की स्थापना करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई और इन देशों के साथ मिलकर 2 थाईलैंड और फिलीपींस को, जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री थे, इनको जोड़ा और फिलीपींस की राजधानी मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक समझौता किया, जिसे हम मनीला संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मनीला संधि। एक मनीला संधि भी कहते हैं, और मनीला संधि के तहत सीटों की स्थापना करी। ठीक है, तो अब जान लेते हैं थोड़ा इनकी कैपिटल के बारे में, क्योंकि आपको इनकी राजधानियां भी पता होनी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के हिसाब से इनकी राजधानियां भी कभी कभार मैचिंग में पूछ लेता है। साथ साथ और भी कंपटीशन के एग्जामों में भी कभी कभार इनकी राजधानियां आ जाती है। तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, जहां पर इसका हेडक्वार्टर है। तो सीटों का हेडक्वार्टर कहाँ है? थाईलैंड में। जो थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। फिलीपींस की राजधानी मनीला, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन, फ्रांस की राजधानी पेरिस, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। ठीक है, यहां तक तो आपका हुआ कवर। अगला ये था उसका उद्देश्य कि सैन्य बल को बनाए रखना। यदि हम सारे एकजुट हो जाएंगे एक संगठन के रूप में, एक संधि के रूप में, तो कहीं ना कहीं हमारी जो सैन्य शक्ति होगी वो भी क्या होगी? एक तो बढ़ जाएगी, साथ ही साथ हमारे बीच में एक मसौदा तैयार होगा, और ये मसौदा इस प्रकार का होगा कि यदि किसी एक के साथ अगर किसी प्रकार की क्षति होती है तो जितने भी बाकी जो देश हैं वो उसको सामूहिक रूप से सहयोग करेंगे और उसकी मदद करेंगे। तीसरा ये था इसका उद्देश्य कि यहाँ के सामाजिक और आर्थिक मुद्दों में सुधार। ठीक है, यूरोपियन कंट्रियों में, ठीक है, यूएसए काफी हद तक मतलब स्थापित था अच्छे रूप से और विकसित भी था कुछ हद तक,
और तो और वो चाहता था कि जो भी इसमें हमारे जितने देश जुड़े हैं, जैसे थाईलैंड था जो कमजोर था, उसके साथ फिलीपींस था वो भी थोड़ा कमजोर था, तो उनके हिसाब से उन्हें सामाजिक और आर्थिक मुद्दे लिए। और इसमें ऑस्ट्रेलिया था वो भी थोड़ा कमजोर था। इसके साथ साथ उन्होंने क्या करा, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस और यूएसए कहीं ना कहीं ये पहले से ही परिपूर्ण और परिपक्व थे, परंतु जो बाकी जो कंट्रीज थी इसमें फिलीपींस, आपका थाईलैंड और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो थोड़े से इन देशों के मुताबिक थोड़े से कमजोर थे, तो उनके सामाजिक और आर्थिक मुद्दों में सुधार करने की चेष्टा करी है इस संगठन की स्थापना के तहत। साथ ही साथ उसने सांस्कृतिक, ठीक है, संस्कृति, शिक्षा, श्रम में विकास करने का लक्ष्य बनाया और यही सारे उद्देश्य उसके सीटों की स्थापना के पीछे थे। तो अब हम जानते हैं हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, वो है सेंटो। पहले तो जानते हैं सेंटो का पूरा नाम क्या है, तो इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय संधि संगठन। क्या कहते हैं? केंद्रीय संधि संगठन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये है क्या? तो ये भी एक सैन्य संगठन है। ध्यान रखना, नाटो, सीटो इन दोनों में तो यूएसए है, परंतु सेंटो में यूएसए संस्थापक सदस्यों में नहीं है, परंतु ये ऑब्जर्वर में है, पर्यवेक्षक के रूप में है। ठीक है, पर्यवेक्षक के रूप में है। ठीक है, पहली बात तो क्या है ये सेंटो? सेंटो एक सैन्य संगठन है। ठीक है, बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो स्थापना हुई थी इसकी 24 फरवरी 1955 को। ठीक है, 1955 को बगदाद पैक्ट के रूप में, बगदाद पैक्ट के रूप में। ठीक है, अब आप पूछोगे कि इसको फिर सेंटो क्यों कहते हैं? तो सेंटो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मध्य पूर्वी जो देश थे उनके लिए था, साथ ही साथ क्योंकि सेंट्रल में थे। ठीक है, और तो और इसके जो संस्थापक देश थे वो थे ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम। तुर्की की राजधानी अंकारा में इसका हेडक्वार्टर है। क्या है? हेडक्वार्टर। आप पूछेंगे कि सेंटो क्यों कहा जाता है इसको, तो मैं आपको बता दूं, इसकी स्थापना में भी इन दो देशों का स्टार्टिंग बिंदु है और स्टार्टिंग पॉइंट है, परंतु इसके विघटन में व इसके समाप्त होने में भी इन दोनों का ही सबसे बड़ा रोल है। जब इराक ने सन 1958 में बगदाद पैक्ट से इस्तीफा दे दिया था, तब उसके बाद सन 1959 से इसको सेंटो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक चीज और, ठीक है, इसके स्थापना के पीछे के कारण क्या बनते हैं? फिर इसके स्थापना के जो पीछे के जो कारण है वो कारण यही है कि मध्य पूर्वी एशिया में, जो मध्य पूर्व एशिया के जो देश थे वहां पे भी सोवियत साम्यवादी प्रसार को रोकना। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना पीछे कारण जो बना वो यही था कि मध्य पूर्वी एशिया के जो देश थे उनमें सोवियत साम्यवादी प्रसार को रोकना। पर जानते हैं, ठीक है, पर इसके जो उद्देश्य थे वो थोड़े से अलग थे और थोड़े से मतलब जो सीटों था उससे थोड़े से अलग थे, क्योंकि ध्यान रखना ये जो देश हैं आपके, ये देश ऐसे हैं जिनको हम खाड़ी देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाड़ी देश। ठीक है, और अमेरिका इनको, ठीक है, बाहरी सपोर्ट कर रहा था, तो सोवियत संघ भी इससे डर रहा था कि कहीं अमेरिका इन खाड़ी देशों पर अपना कब्जा न स्थापित कर ले और फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी जो भूमिका है वो मुझसे ज्यादा ना कर ले, क्योंकि जो खाड़ी देश थे यहां से तेल का सबसे ज्यादा व्यापार चलता था, तेल का सबसे ज्यादा व्यापार चलता था। इसके उद्देश्य क्या थे? तो इसके उद्देश्य थे, सबसे पहला सोवियत संघ को मध्य पूर्व एशिया से दूर रखना था। ठीक है, मध्य पूर्व एशिया से दूर रखना था। साथ ही साथ इसका दूसरा उद्देश्य था मध्य पूर्व में शांति स्थापित करना। तीसरा उद्देश्य था इसका व्यापार और वाणिज्य का विकास करना। ठीक है, यदि आपको मेरी इस वीडियो में किसी वर्ड की कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट करके उस वर्ड को आप मेरे को भेज सकते हैं, मैं उसका आपको सार्थक अर्थ उसी कमेंट के माध्यम से आपको बता दूंगा। ठीक है, सो जानते हैं आगे
एक चीज आपको मैं बता दूं कि सेंटो का भी अब अस्तित्व नहीं है। क्या नहीं है? अस्तित्व नहीं है। मैंने आपको बताया था कि इराक और ईरान इसके दो संस्थापक देश थे, साथ ही साथ इन दोनों का इसके विघटन में भी व इसके समाप्त होने में भी बहुत बड़ा रोल है। सन 1958 में तो इराक ने बगदाद पैक्ट से इस्तीफा दिया, ठीक है, और सन 1979 में ईरानी क्रांति के माध्यम से, ईरान में जो क्रांति हुई थी उसे ईरानी क्रांति कहते हैं, ईरानी क्रांति के माध्यम से वहां पे इस पैक्ट का, इस बगदाद पैक्ट जिसे तुम कहते हो, सेंटो का अस्तित्व समाप्त हुआ। और उसी वर्ष सन 1979 में सितंबर के महीने में सेंटो औपचारिक रूप से ऑफिशियली बेस पर क्या हुआ तो भंग हो गया, रद्द हो गया, समाप्त हो गया। और ध्यान रखना, नाटो अभी तक अस्तित्व में है और सीटो और सेंटो का वर्तमान में कोई भी अस्तित्व नहीं है। परंतु आपके जानकारी के लिए ये दोनों बहुत अहम है, क्योंकि पेपर व एग्जाम के मोड पे इनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, जानते हैं कि सीटों के बाद सीटों के प्रभाव थे, ठीक है, सॉरी, सेंटो के जो प्रभाव थे वो क्या हुए? तो सेंटो का प्रभाव ये हुआ कि अमेरिका द्वारा शस्त्रों की मदद होने लगी। अमेरिका के द्वारा शस्त्रों की मदद होने लगी, शस्त्रों की मदद होने लगी, ठीक है। सेंटो का सबसे पहला प्रभाव ये निकला। दूसरा प्रभाव निकला कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। क्या हुआ? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ, ठीक है, आंदोलन का उदय हुआ, ठीक है। ध्यान रखना, इसका जो विघटन है वो क्यों हुआ? तो किसी भी संस्था या किसी भी संगठन का विघटन या उसका पतन या उसका रद्द होना या भंग होना इसीलिए होता है जो उसके लक्ष्य होते हैं, जो भी उसके उद्देश्य होते हैं लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, वो अपने उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाता, तब जाके उसका पतन या उसको रद्द या उसको भंग कर दिया जाता है। तो सेम इसका भी ऐसे ही हुआ था और सीटों का भी ऐसे ही हुआ था। यदि आपको किसी भी वर्ड में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करना मेरे को, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।